एआई मॉडल जो तैयार किया गया उसने पूरी दुनिया को ही दहशत में डालने का काम किया। टेस्ट के बाद कंपनी खुद ही दंग रह गई। जी हाँ, जब इस एआई मॉडल को टेस्ट किया गया तो तमाम जिस तरह की बातें निकल करके सामने आई उसने खुद कंपनी को दंग कर दिया। एआई ने झट से बता दिया सॉफ्टवेयर में आखिर कहाँ कमी है, कहाँ छेद है, ये तमाम सारी बातें एआई ने स्पष्ट कर दी। अब क्लाउड मिथोस से इतना डर आखिर क्यों है, ये भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि एंथ्रोपिक का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल है जो लोगों के लिए जारी करना सुरक्षित नहीं है। ये बात खुद एंथ्रोपिक ने कही है। क्लाउड मिथोस से हजारों साइबर खामियां सामने आई है। अगर गलत हाथों में चला गया मॉडल तो जी हाँ, यही सवाल है कि अगर ये मॉडल दुनिया के सामने रखा जाता है और अगर ये गलत हाथों में चला गया तो मुश्किल कम होने की जगह मुश्किल बढ़ सकती है और यही वजह है कि अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसे यही रोक दिया गया। अगर खुद चोरी करने पर आ जाए तो फिर कौन रोकेगा इस मॉडल को, यानी कि ये मॉडल अगर खुद ही चोरी करने लग जाए, यानी कि हैकर्स के हाथ में अगर ये चला जाएगा तो इससे और भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बड़े स्तर पर साइबर हमले को आसान बना सकता है। साइबर हमला लगातार हम देख रहे हैं किसी न किसी रूप में सामने आता है, लेकिन अगर वो हो जाता है तो, और यही वजह है कि तमाम तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई है, कुछ अनाधिकृत यूजर्स को भी इसके माध्यम से एक्सेस मिल सकता है, ये परेशानी भी सामने आई। अमेरिका समेत कई देशों की सरकारों की पैनी नजर पर है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जब पूरी दुनिया दहशत में आई तो भारत ने भी इसको लेकर के कदम उठाया। नई दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग इसको लेकर के आयोजित की गई। वित्त मंत्री ने खुद हाई लेवल मीटिंग बुलवाई और इस बैठक में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सह अध्यक्षता की। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ये बैठक हुई और एआई से जुड़े हुए नए नए जो खतरे हैं उनकी समीक्षा की गई। तमाम तरह के खतरे एआई से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, लेकिन इन खतरों को कैसे कम किया जा सकता है, भारतीय नागरिकों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तमाम तरह के ऐसे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये बैठक आयोजित की गई। हाई लेवल की एक बैठक थी जिसमें वित्त मंत्री ने ये बैठक बुलाई गई और बैंकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत बताई गई, यानी कि बैंक और भी ज्यादा कैसे सतर्क रहे इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया। खतरों से निपटने की बेहतर तैयारी भी जरूरी है, ये बात भी कही गई। बैंकों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने की सलाह भी इस बैठक के माध्यम से साफ तौर पर दी गई है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह की दहशत फैली उसके बाद भारत भी सतर्क हुआ और भारत ने हाई लेवल मीटिंग बुलवाई और सिस्टम की लगातार निगरानी करने को भी कहा गया कि लगातार निगरानी की जाए और ध्यान में रखा जाए कि किसी तरह का कोई खतरा भारत में तो नहीं मंडरा रहा है या भारत की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। संदिग्ध गतिविधि या फिर साइबर हमले की तुरंत जानकारी देने की बात इस बैठक के माध्यम से कही गई और इतना ही नहीं, संबंधित एजेंसियों को जल्द से जल्द जानकारी देने के लिए भी कहा गया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी शंका, कोई भी आशंका मिलती है तो तुरंत सतर्क हों और उसको लेकर के अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। एजेंसियों के साथ तालमेल बनाने की बात साफ तौर पर इस बैठक के माध्यम से की गई और ग्राहकों के डेटा सुरक्षित रखने के लिए उठाए कदम, ये बात कही गई। हम सभी जानते हैं कि भारत का जोर लगातार इस बात पर होता है कि जो भारतीय नागरिक है, भारत के जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता है, उनके डेटा को सुरक्षित रखा जाए। और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। मुकुल, देखिए, जिस तरह का एआई मॉडल तैयार किया गया, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि एक संदेश है कि तकनीक के साथ आपको चलना है, ना तकनीक से पीछे ना तकनीक से आगे? बिल्कुल संध्या, देखिए, हमें पहले ये समझने की जरूरत है एआई तकनीक जिसको इंसान ही जिसका इजाद कर रहा है, तो ये जरूरी कि उसका कंट्रोल जो है इंसानों के पास ही रहे। और भारत जिस तरीके से हमने देखा है, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या एआई के क्षेत्र की बात की जाए, हाल ही में जब एआई समिट हुआ था भारत में, तो वहां भी हमने इस बात को प्रमुखता के साथ रखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस बात को अलग अलग मंचों से कई बार दोहरा चुके हैं कि एआई का हमें सदुपयोग करना है, इसके दुरुपयोग को हम किस तरीके से रोक सकते हैं उस तरफ हमें फोकस करना होगा। और यही अगर हम मिथोस को देखते हैं तो ये उसका ही उदाहरण हमें सामने नजर आता है। एक अमेरिकी कंपनी जो कि एक नई तकनीक, एआई बेस्ड तकनीक को लेकर इतना आगे बढ़ती है और कोशिश उनकी यही है, कोशिश में कभी नहीं थी, कोशिश यही थी कि कैसे जो हैकर्स हैं उनसे दो कदम आगे हम कैसे रह सकते हैं, कैसे इस तरह की नई तकनीक इजाद की जा सके जिससे जो हैकर्स हैं उन पे नकेल कसी जा सके। लेकिन यहाँ पर अब जो चिंता है वो इस वजह से बढ़ गई है कि जैसे ही उसकी टेस्टिंग की गई तो वहां पर
उस तकनीक ने यानी जो मिथॉस है उसने बता दिया कि सॉफ्टवेयर में कहाँ-कहाँ पर लूप होल्स हैं, यानी कहाँ पर फॉल्ट्स हैं। और ऐसे में जो इसके मेकर्स हैं उनको ये चिंता है कि अगर कहीं ये हैकर्स इसका अगर उपयोग करने लगे तो जाहिर तौर पर इसका दुरुपयोग हो सकता है। और ऐसे में क्योंकि जब इसका निर्माण किया गया था, इस पूरी टेक्नोलॉजी को जब बनाया जा रहा था, तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखा गया था जो हमारे आज के दौर में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो साइबर अपराध की बात की जाए वो लगातार बढ़ रहा है। और खासतौर से जब हम फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं तो वहां कैसे लगाम लगाई जा सकती है, वहां क्या कुछ होता है, जो साइबर ठग हैं किस तरीके से वो बैंकों में बैंक अकाउंट्स में सेंध लगाते हैं, कैसे उससे हम रोक सकते हैं। लेकिन ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कोशिश की थी कि हम जो सेंध लग रही है उस पर लगाम लगा पाएंगे, लेकिन अब कंपनी को डर ये सता रहा है कि ये तो शायद उम्मीद से ही ज्यादा तेज नजर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई इसको हैक करे और इसका उपयोग करेगा तो हम कह सकते हैं कि एक चक्रव्यूह की जो रचना मिथोस के जरिए कोशिश की गई थी कि जो हैकर्स है उनके लिए चक्रव्यूह की रचना की जाए, वो कहीं उल्टी ना पड़ जाए। और ऊपर यहाँ पर देखिए भारत के कदम को भी देखना होगा, क्योंकि जैसे ही ये एआई मॉडल तैयार किया गया और जिस तरह से इसकी कमियां या बाहर गई वित्त मंत्री के माध्यम से। जी बिल्कुल संध्या, देखिए कमी या खामियों की बात नहीं, एक डर जो है वो हमने देखा है कई देशों में। उनको लगा कि इस तरह की अगर जो तकनीक अगर वो आती है, एआई का इस तरह का अगर रूप सामने आता है तो जाहिर तौर पर इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। और उसी को देखते हुए हमने देखा हाई लेवल मीटिंग जो है जिसमें न सिर्फ बात की जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसके साथ साथ आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जो इसमें मौजूद थे। और यहाँ एक बार फिर से कोशिश ये की गई, समीक्षा की गई कि कैसे हम अपने नागरिकों को जो साइबर अपराध हो रहा है उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। तकनीक को हमें अपनाना है, लेकिन तकनीक का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि कैसे उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर तकनीक का गुलाम नहीं बनना है। और इस तरह के दिशा निर्देश भी साफ तौर पर इस बैठक के माध्यम से जारी किए गए मुकुल कि अगर किसी भी तरह की कोई भी संभावना अगर नजर आती है तो तुरंत और त्वरित इसको लेकर के कार्रवाई भी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।